मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए अब शुरू करते हैं धमाकेदार एक्शन कॉमेडी से भरी हुई फॉर्च्यून ऑपरेशन मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम नेथन नाम के एक खुफिया ऑफिसर को देखते हैं जो कि सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करता है और वहां आगे बढ़ता है और एक बड़ी जंग की तैयारी चल रही होती है और इस चीज़ के बारे में बात करने के लिए वह अपने सीनियर एडी से मिलता है। काफ़ी डरा हुआ होता है जिसमें वह बताता है कि कुछ दिन पहले साइंटिस्टों के पास कुछ आतंकवादी ने हमला किया था और वहां से सूटकेस चुरा के ले गए हैं, जिसमें उसे लगता है कि इसके पीछे किसी काफ़ी बड़ी एजेंसी का हाथ है। सूटकेस में काफ़ी खतरनाक चीज़ होती है जिस बारे में वो लोग पता लगा रहे होते हैं। नेथन को इसलिए एक खुफिया टीम तैयार करनी होती है जिस टीम में सबसे पहले वो ऑर्सपेंग को चुनता है, जो कि जिस टीम में ऑर्सपेंग के साथ साथ सारा नाम की एक सुपर हैकर और जेजे नाम का एक स्नाइपर भी शामिल होता है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं जो कि कुछ जानकारी को ढूंढना होगा, वह नेथन बताता है। और फिर वो लोग एक मॉल में इकट्ठा होते हैं। जिस लैब में चोरी हुई होती है वहाँ का एक साइंटिस्ट नज़र आता है। उन लोगों को उसकी एक हार्ड डिस्क चाहिए होती है जो कि उसके एक बैग में है। एक लड़की साइंटिस्ट के पीछे जाती है और वो उसे बेहोश कर देती है। फिर ऑर्सन के पीछे भी कुछ लोग आते हैं मगर ऑर्सन उन्हें मार के बेहोश कर देता है और फिर वह बाहर आता है मगर साइंटिस्ट को कुछ गुंडे पकड़ लेते हैं। ऑर्सन फिर उन गुंडों को मारता है और फिर साइंटिस्ट को लेके वो लोग एक ट्रक में निकलते हैं जिसमें साइंटिस्ट डर जाता है और उसके दिल की धड़कन रुक जाती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और तब तक नेथन उसके हार्ड डिस्क को कॉपी कर लेता है और फिर वहाँ पे बेन नाम का एक यूक्रेनियन गैंगस्टर नज़र आता है। वो उनसे हार्ड डिस्क ले लेता है और फिर सब लोग वहाँ से निकल जाते हैं और फिर सभी लोग उस हार्ड डिस्क की जानकारी देखते हैं जिसमें उन्हें ग्रेग नाम के एक बिजनेसमैन का नाम मिलता है और उसका इन चीज़ों से कुछ जुड़ा हुआ होता है। और फिर सभी लोग प्लेन में बैठ के लॉस एंजलिस जाने के लिए निकलते हैं। तभी नेथन इस चीज़ का कारण पूछता है। सारा बताती है डैनी नाम के हमें एक एक्टर की ज़रूरत है क्योंकि ग्रेग उसका काफ़ी बड़ा फ़ैन है और उससे सेलिब्रिटीज़ के बीच में रहना काफ़ी पसंद है। अगले दिन तीनों आगे बढ़ते हैं जिसमें सारा ऑर्सन को उसको प्लान समझाती फंड बनने वाले होते हैं। ऑर्सन डैनी के प्राइवेट प्लेन में जाता है। डैनी भड़क जाता है। फिर ऑर्सन बोलता है क्या तुम देशभक्त हो जिसमें हमें तुम्हारी ज़रूरत है। फिर डैनी इस काम के लिए मना करता है मगर ऑर्सन उसे धमकाता है और फिर डैनी मान जाता है। अगले दिन तीनों पार्टी में क्रैक से मिलने वाले होते हैं जिसमें डैनी डर रहा होता है। तभी ऑर्सन और सारा उसे बताते हैं बस, और वहाँ उसे दोनों बताते हैं बस तुम्हें एक्टिंग करनी है। और फिर वो तीनों पार्टी में आते हैं जहाँ नेथन दूर से इन पे नज़र रखे हुए होता है। और फिर सभी लोग पार्टी में आगे बढ़ते हैं जहाँ क्रैक कुछ लोगों से बात कर रहा होता है। क्रैक डैनी को देख के खुश हो जाता है और साथ ही वो सबका फेवरेट होता है। फिर क्रैक आके डैनी से बात करने लगता है और फिर डैनी अपने गर्लफ्रेंड और मैनेजर से मिलवाता है और फिर क्रैक उन्हीं लोगों से मिलवाता है जिनसे वह बात कर रहा होता है। वह यह भी बताता है कि ये दोनों काफ़ी बड़ी डील करा रहे हैं। तभी क्रैक की मैनेजर नीचे की तरफ जाती है और सारा तभी कैट का पीछा करते हुए नीचे जाती है। नीचे एक कमरे में आके बम लगा देती है। फिर ऊपर आके वह डैनी और क्रैक से मिलती है। फिर क्रैक डैनी और सारा को टर्की में अपने विला पे बुलाता है और साथ ही में यह बताता है कि वहाँ कुछ यूक्रेन क्लाइंट से वहाँ उसकी कुछ डील होने वाली है और वहीं पे उसके कुछ यूक्रेनियन दोस्त आ जाते हैं जिनके साथ वह काम कर रहा होता है। और फिर यूक्रेनियन दोस्त जो उसके होते हैं डैनी के साथ फ़ोटोज़ निकालना शुरू करते हैं। और फिर वहाँ पे ऑर्सन आता है, सारा और डैनी को लेके नीचे चला जाता है जिसमें डैनी काफ़ी डरा हुआ होता है मगर डैनी कहता है मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। और फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद उस कमरे में क्रैक कुछ बातें कर रहा होता है जो कि नेथन सुन रहा होता है। वहाँ क्रैक अपने यूक्रेनियन दोस्तों से बात कर रहा होता है, उसके काम के पैसे देने वाला है। तभी वहाँ बाब्लो मान जाता है और ये डील $10 मिलियन की होती है। अगले दिन नेथन की टीम यह बात कर रही होती है 10 मिलियन की डील आखिर है किस चीज़ की, यही उन्हें पता लगाना है। और फिर ऑर्सन पाब्लो के घर में घुसता है रात को। फिर ऑर्सन नेथन के घर में गैस छोड़ देता है नींद वाली। फिर सभी लोग सो जाते हैं
और फिर ऑर्सन आगे बढ़ता है और घर के अंदर घुसता है और वो उन सारे गहनों को चुरा लेता है और फिर एक लैपटॉप का सारा डेटा कॉपी कर लेता है और फिर ऑर्सन उसे वहाँ पर वापस रख देता है। जब वो वहाँ से बाहर निकलने वाला होता है तभी 2 गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। तभी ऑर्सन नाटक करता है एक गरीब चोर होने का उन बॉडीगार्ड के सामने, मगर बात बनी नहीं तो इसलिए ऑर्सन उन दोनों बॉडीगार्ड को खूब मारता है। अगले दिन ग्रेग को एक माइक नाम का आदमी यह बताता है। इस बारे में उसे यहाँ ज़्यादा चीज़ें नहीं पता होती हैं। उन लोगों का सिर्फ ज्वेलरी का सामान चोरी हुआ होता है। माइक बताता है कि बस ज्वेलरी का सामान चोरी हुआ है और बाकी सब चीज़ें ठीक हैं, जो कि डील अब आगे बढ़ सकती है। तभी सारा बताती है इन सब चीज़ों में कोई ख़ास कोड्स नहीं मिले, हमें तुर्की ही जाना पड़ेगा जहाँ पे ख़ास डील होने वाली है। नेथन यह बताता है कि हमें डैनी की फिर से ज़रूरत पड़ने वाली है। अगले दिन नेथन और सारा दोनों टर्की पहुंच जाते हैं और फिर क्रैग से मिलते हैं और क्रैग काफ़ी खुश होता है और फिर घर पे जाते हैं जहाँ पे क्रैग डैनी को एक बेहतरीन गाड़ी दिखाता है। उसे देख के डैनी काफ़ी खुश होता है। तब क्रैग डैनी को वो गाड़ी गिफ्ट कर देता है। डैनी यह सुन के बहुत खुश हो जाता है और फिर दोनों बाहर निकलते हैं घूमने के लिए उसी गाड़ी में। तब तक सारा घर पे कैमरे हैक कर लेती है और वहीं पे वो ग्रेग के कंप्यूटर में जाके चीज़ें देखने लगती है, जिसमें उसे AK-47 गन की डील्स की फाइल मिल जाती हैं। और यह चीज़ दोनों को अजीब लगती है, नेथन और सारा को, जो कि सारा नेथन को भेज देती है। और दूसरी तरफ ऑर्सन की नज़र माइक पे होती है। उसे वह पहले से जानता है, जो कि वह बेन के साथ काम करता था। कुछ देर बाद ऑर्सन उस पार्सल को लेकर जेजे के साथ निकल जाता है और फिर जेजे उन सब सारी चीज़ों को पाब्लो और ग्रेग की जानकारी से मिलाता है और फिर वह चीज़ पता लगाते हैं कि न्यूक्लियर हथियार तैयार किया जा रहा है, जो कि सूटकेस साइंटिस्ट के वहाँ से चुराया जाता है। और उसी न्यूक्लियर बम का सौदा $10 मिलियन में हो रहा है, जो कि यूक्रेन के गैंगस्टर लेने वाले हैं। अगले दिन ऑर्सन माइक के साथ चला जाता है। वहीं पे फिर आगे कुछ देर बाद उसके आदमी उसे चेक करते हैं और वो क्रैग की तरफ से डील करने वाला होता है। और फिर सभी लोग एक पहाड़ी इलाके में जमा होते हैं और माइक और ऑर्सन को आगे बढ़ के वहाँ पैसों को ट्रांसफ़र करना होता है। तब फिर वहाँ क्रैग से वह बात करता है और फिर क्रैग $10 मिलियन उन लोगों को ट्रांसफ़र कर देता है। और फिर घर के अंदर ग्रेग की टीम को पता चल जाता है किसी ने उनके कैमरास को हैक किया है और ये चीज़ सारा समझती है और फिर वहाँ से वो निकलती है। और दूसरी तरफ पाब्लो के घर के गार्ड्स ऑर्सन को पहचान लेते हैं और ये चीज़ दूर से जेजे स्नाइपर देख लेता है और वो लोग ऑर्सन को मारने जा ही रहे होते हैं। तभी जेजे उन पर वार कर देता है, आगे बढ़कर सबको मारने लगता है। सब भागना चाहते हैं मगर ऑर्सन और जेजे मिलकर सभी को एक एक करके मार देते हैं। दूसरी तरफ क्रैग को भी इन चीज़ों के बारे में पता चलता है, जिसमें उसकी टीम का शक डैनी और सारा को होता है, मगर दोनों कार लेके निकल चुके होते हैं। फिर सारा डैनी के पीछे कुछ आदमी लोग पड़े होते हैं। तभी वो दोनों नेथन से मदद मांगते हैं और फिर क्रैग के गुंडे उन पर गोलियाँ चलाने लगते हैं। तभी सारा भी फिर गोलियाँ चलाने लगती है और उनकी गाड़ी एक पहाड़ी में गिर जाती है। और फिर आगे वो लोग एक टनल में घुसते हैं और दूसरी तरफ से बाहर आते हैं, मगर ऑर्सन सामने आ जाता है और हेलीकॉप्टर से ही टनल को उड़ा देता है। और फिर वहाँ से वो सब उसी हेलीकॉप्टर से निकल जाते हैं। और फिर नेथन बोलता है उन्हें क्रैग से बात करनी होगी। नेथन कहता है हमें उनसे बात करनी होगी। यह सुनकर डैनी काफ़ी डर जाता है, लेकिन ऑर्सन इस चीज़ को मान जाता है। और फिर सभी लोग क्रैग के घर पे आते हैं और उससे मिलते हैं, जिसमें क्रैग उसे धोखा देने का कारण पूछता है। डैनी के ज़रिए उसका फ़ायदा उठाया और $10 मिलियन उसके चुरा लिए, ये सब बोलता है। और फिर सारा बताती है वो पैसे उनके पास नहीं हैं और वो आतंकवादियों के साथ काम कर रहा है। और फिर ग्रेग बताता है उसे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता, कि वह ये भी बताता है कि उसके दोस्तों ने उसे एक नए क्लाइंट से मिलवाया था और ये एक सैटेलाइट प्रोजेक्ट है, यह बताया गया था, लेकिन अब उसे उसके पैसे वापस चाहिए। तभी डैनी के पास एक आइडिया आता है और वह कहता है ग्रेग से तुम्हें एक्टिंग करनी होगी। और ग्रेग यह सुन के हंसने लगता है। सारा फिर एक जगह आके यह सारी चीज़ें समझाती है, जो कि उसने सब कुछ पता लगा लिया होता है। तभी एक जगह पे सैटेलाइट की तरफ से एक हमला होने वाला होता है। दूसरी तरफ दूसरे टावर में डैनी और ग्रेग ऊपर आते हैं
और फिर एक ऑफिस में आके वो वैन हैरी से मिलते हैं, जो कि वो लोग सैटेलाइट को कंट्रोल करके हमला करवाने वाले होते हैं। और फिर ऑर्सन अकेला सैटेलाइट्स के टावर की तरफ जाता है और वो अंदर जाके सबको मारने लगता है। और दूर से जेजे भी सबको स्नाइपर गन से उड़ाने लगता है। देखते ही देखते दोनों मिलके आसपास टावर के जितने गार्ड थे सबको मार देते हैं। दूसरी तरफ टॉम और हैरी बताते हैं उन दोनों ने बैंक से डील की थी। इस चीज़ से पूरी दुनिया में दहशत फैल जाएगी। साथ ही पैसे क्रैग के पास से आने थे और क्रैग ही फंसेगा। तभी क्रैग बोलता है वो एक देशभक्त आदमी है, वो सैटेलाइट पे हमला करेंगे, मगर वो सैटेलाइट तो उड़ चुके हैं। तभी उसके पीछे से सारे टावर ऑर्सन उड़ाने लगता है और फिर क्रैग उन लोगों के टावर को उड़ा देने की धमकी देता है, नहीं तो उसके पैसे वापस करेंगे ये लोग। तभी टॉम और हैरी डर जाते हैं और क्रैग वहाँ से निकलता है और उनके पास सिर्फ 10 मिनट का वक्त है और वहीं वो लोग पैसे क्रैग के अकाउंट में तुरंत ट्रांसफ़र करते हैं। तभी ऑर्सन उसी टावर में आ जाता है और गार्ड्स को मारते मारते ऊपर आता है और ऊपर टॉम हैरी वैन में पैसे वापस करने की वजह से झगड़ा हो जाता है। सभी लोग एक दूसरे को मार देते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पे ऑर्सन आता है, सभी उसे मरे हुए दिखते हैं। उसी के पीछे वैन खड़ा होता है जो कि उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी ऑर्सन तुरंत पीछे पलट के उसे मार देता है और फिर वो नीचे आके अपनी टीम से मिलता है और फिर वो लोग वहाँ से निकल लेते हैं। अगले दिन तीनों मिल के नेथन को सैटेलाइट वाले हथियार का सूट क्विज दे देते हैं, जिसमें ऑर्सन अपनी टीम के साथ आगे निकलता है। तभी क्रैग उन्हें एक नए मिशन के लिए उसको साथ आने के लिए कहता है। ऑर्सन मना करके आगे निकल जाता है। इसी के साथ यह बेहतरीन फिल्म यहीं पे ख़त्म होती है।